तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। यानी टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, एंड और द बियर। बियर मानी भालू, यानी दो दोस्त और एक भालू की कहानी। तो देखते हैं कहानी में क्या दिया गया है। टू फ्रेंड्स वेर ट्रेवलिंग टुगेदर थ्रू अ वुड। दो दोस्त ट्रैवलिंग यानी सफ़र, टुगेदर यानी साथ में, थ्रू अ वुड। यहाँ पे वुड का मतलब है झाड़ियाँ। यहाँ पर वुड का मतलब है झाड़ियाँ, यानी दो दोस्त एक साथ सफ़र कर रहे थे झाड़ियों में। When suddenly, when तभी, suddenly अचानक, तभी अचानक से, they came across a bear, उनका सामना एक भालू से हो गया। उनके सामने एक भालू आ गया। The bear saw the travelers. बियर मतलब भालू, सॉ मतलब देखना, और ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर। भालू ने उन दोनों मुसाफिरों को देख लिया। एंड और रश्ड आउट अपॉन देम, जल्दी से उन पर हमला कर दिया। वन ऑफ द ट्रैवलर्स वॉज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। वन ऑफ द ट्रैवलर्स यानी उसमें से एक मुसाफिर, वॉज गुड वो अच्छा था, क्लाइंबिंग ट्रीज, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, वो झाड़ चढ़ने में अच्छा था। उसमें से एक साथी जो था उसको झाड़ चढ़ना आता था। विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, विदाउट यानी उसके बिना, वेटिंग यानी इंतज़ार करना, बिना अपने दोस्त का इंतज़ार किए, ही कॉट होल्ड ऑफ द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री। ब्रांच यानी शाख। उसने जल्दी से अपने करीबी पेड़ के शाख पर चढ़ गया। एंड हाइड हिमसेल्फ अमंग द लीव्स। हाइड मतलब छुपाना, हिमसेल्फ यानी खुद को, अमंग द लीव्स, लीव्स यानी पत्ते, पत्तों में। वो अपने करीबी पेड़ की शाखों पर चढ़ गया और पत्तों से खुद को ढाक लिया। The other did not know what to do. अदर मतलब दूसरा, did not know यानी नहीं जानता था, what to do क्या करना है। जो दूसरा साथी था उसको नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। He had heard मतलब सुनना, उसने ये सुन रखा था, that के bears do not bother with dead animals, भालू मुर्दा जानवरों को कुछ भी नहीं करते। डेड एनिमल्स यानी मुर्दा जानवर। इसीलिए he threw himself flat down upon the ground. तो दूसरे साथी ने क्या किया, वो जाकर जमीन पर सीधे तरीके से लेट गया। विथ हिज फेस इन द डस्ट, और अपना मुंह मिट्टी की ओर कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द बेयर कमिंग अप टू हिम, भालू जब वो जमीन पे लेटे हुए दोस्त के करीब आया, पुट इट्स मजल क्लोज टू हिज ईयर। मजल यानी थूथनी, जानवर का मुंह, ईयर यानी कान, क्लोज करना यानी नज़दीक लाना। जब भालू उस शख्स के करीब गया तो उसने अपना मुंह उस शख्स के कान के करीब ले गया। एंड स्निफ्ट, स्निफ्ट यानी सूंघना, और वो सूंघता रहा। बट लेकिन द मैन ले वेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो शख्स ज़मीन पर लेटा था वो बहुत ज़्यादा खामोश था। क्वाइटली यानी खामोश, ले यानी लेटना। एंड डिड नॉट इवन ब्रीद, और यहाँ तक के वो सांस भी नहीं ले रहा था, उसने अपनी सांस रोकी हुई थी। एट लास्ट आखिरकार, विथ अ ग्रोल, ग्रोल यानी खरखराहट, इट शूक इट्स हेड, शूक इट्स हेड यानी सर हिलाना,
एंड स्लाउच्ड ऑफ यानी कंधे झुकाकर, स्लाउच्ड ऑफ यानी कंधे झुकाना। आखिरकार भालू ने क्या किया? भालू ने जब उसे सूंघा और उसको कोई भालू ने जब उसे सूंघा थोड़ी देर बाद उसने खरखराहट के साथ अपना सर हिलाया और अपने कंधे झुकाकर वहां से चला गया। देन उसके बाद द फेलो इन द ट्री केम डाउन टू हिज कॉमरेड, कॉमरेड यानी साथी। जो पेड़ पर चढ़ा हुआ शख्स था वो नीचे उतरा, अपने साथी के पास आया एंड लाफिंग सेड और हंसते हुए पूछा, What was it that Master Bruin whispered to you? मास्टर ब्रुविन, ब्रुविन ये शब्द भालू के लिए इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी कहानियों में, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। विस्पर्ड यानी फुसफुसाना। उस शख्स ने कहा कि उस भालू ने तुमसे क्या फुसफुसाया? He told me, उसने मुझे बताया। ऐसा दूसरे शख्स ने कहा कि नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू एट अ पिंच। ट्रस्ट यानी भरोसा, फ्रेंड यानी दोस्त, डेजर्ट यानी मुंह मोड़ना, साथ छोड़ना, एट अ पिंच यानी मुश्किल हालात में। तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करना जो तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो इस फेबल से आपको क्या सीखने मिला ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ज़रा सा भी कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। माउस यानी चूहा, टाउन माउस यानी शहरी चूहा, कंट्री माउस यानी देहाती चूहा, गांव में रहने वाला चूहा। तो देखते हैं इस फेबल में क्या दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कजिन इन द कंट्री। टाउन माउस शहरी चूहा, वेंट ऑन अ विजिट वो एक सफ़र पर निकला, टू हिज कजिन इन द कंट्री यानी दूसरे गांव में जाने के लिए, अपने एक साथी से मिलने के लिए। एक शहरी चूहा अपने दूसरे साथी से मिलने के लिए दूसरे गांव गया। द कंट्री माउस वॉज अ सिंपल रस्टिक फेलो, ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। जो देहाती चूहा था वो बहुत सिंपल था यानी बहुत सादा था और बहुत ही देहाती था, लेकिन वो अपने शहरी चूहे से, अपने शहरी चूहे यानी उसका जो शहरी चूहा था, जो उसका दोस्त था, उससे बहुत प्यार करता था। ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम। हार्टी वेलकम यानी बहुत दिल से इस्तकबाल करना यानी वेलकम करना। तो उसने अपने दोस्त का बहुत दिल से इस्तकबाल किया। बीन्स यानी अनाज के दाने। चीज़, यहाँ पर चीज़ का मतलब है पनीर। ब्रेड, यहाँ पर ब्रेड का मतलब है रोटी। वो देहाती चूहे ने कुछ अनाज के दाने, पनीर और रोटी, ये सब ही था उसके पास पेश करने के लिए। वेर ऑल ही हैड टू ऑफर, ये उसने पेश किया। बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली। ऑफर्ड यानी पेश करना, लेकिन इसने ये बहुत दिल से पेश किया, बहुत फराखी से पेश किया। The town mouse rather turned up his long nose at this simple country fare. शहरी चूहे ने इतना सादा खाना देखकर अपनी नाक लंबी कर ली, अपनी लंबी नाक सिकोड़ ली और कहने लगा, and said, I cannot understand cousin how you can put up with this poor food. I cannot understand यानी मुझे समझ में नहीं आता, कजिन भाई, हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड, तुम अपना गुजारा इतने सादे खाने के साथ कैसे कर लेते हो।
बट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री। उसने कहा एक्सपेक्ट यानी उम्मीद, एनीथिंग बेटर यानी इससे बेहतर, इन द कंट्री यानी इस जगह में। उसने कहा कि इस जगह में इससे ज़्यादा अच्छे खाने की तवक्का भी नहीं की जा सकती, यानी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव। यानी उसने ये कहा कि चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे जीते हैं। कम विथ मी यानी चलो मेरे साथ, एंड मतलब और, आई विल शो यू मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हाउ टू लिव यानी कैसे जीना है। व्हेन यू सी टाउन लाइफ, जब तुम शहरी ज़िंदगी देखोगे, यू विल वंडर तो तुम ताज्जुब करोगे, तो तुम आश्चर्य करोगे, हाउ यू कुड एवर लिव इन द कंट्री कि तुम गांव में कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। नो सूनर सेड देन डन। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब उनमें ये बात हुई, मतलब बोलते साथ ही वो दोनों शहर के लिए रवाना हो गए। द टू माइसेस सेट ऑफ फॉर द टाउन, यानी दोनों चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। एंड अराइव्ड एट द बिग हाउस। अराइव्ड यानी पहुंचना, बिग हाउस यानी बड़े से घर में, और दोनों एक बड़े से घर में पहुंच गए। वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल, जहाँ पर शहरी चूहा एक छोटे से बिल में रहता था। यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी। शहरी चूहे ने कहा कि तुम्हें अब, रिफ्रेशमेंट से मतलब यहाँ पर है नाश्ता यानी खाना पीना, लॉन्ग जर्नी यानी लंबा सफ़र। तो जब वो दोनों घर में पहुँच गए तब शहरी चूहे ने कहा कि अभी तुम्हें कुछ खाने पीने की ज़रूरत होगी। सेड द पोलाइट टाउन माउस, शहरी चूहे ने कहा, एंड टुक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम। ग्रैंड डाइनिंग रूम यानी एक बड़ा सा हॉल जिसमें हम खाना खाते हैं। तो शहरी चूहे ने अपने देहाती चूहे, जो कि उसका दोस्त था, उसको बड़े से डाइनिंग हॉल में ले गया। देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट। फीस्ट यानी दावत, रिमेन्स यानी बचा हुआ। वहाँ पर उन्हें बड़ी सी दावत का बचा कुचा खाना मिला। Soon the two mice were eating up jellies and cakes. और वहाँ उनको बड़ी दावत का बचा कुचा खाना मिला। Soon the two mice were eating up jellies and cakes. Soon यानी जल्दी, two mice यानी दो चूहे। Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. जल्दी ही वो दोनों चूहे खाने लगे वहाँ की जेलीज और वहाँ के केक्स और वो सब कुछ भी जो वहाँ पर अच्छा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सडनली यानी अचानक से, दे हर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग। हर्ड मतलब सुनना, बार्किंग मतलब भौंकना। अचानक से उनको भौंकने की आवाज़ आई। What is that? ये क्या है? Said the country mouse. ऐसा देहाती चूहे ने पूछा। It is only the dogs of the house, answered the other. It is only, ये सिर्फ dogs कुत्ते हैं, of the house घर के, ऐसा शहरी चूहे ने जवाब दिया। Only सिर्फ, ऐसा देहाती चूहे ने कहा। I do not like that music at my night. I do not like that music at my dinner. मुझे मेरे खाने के वक्त ऐसी आवाज़ें पसंद नहीं। Just at that moment,
यानी बिल्कुल उसी वक्त, उसी लम्हे, द डोर फ्लू ओपन, दरवाज़ा अचानक से खुल गया। इन केम टू ह्यूज मैस्टिफ्स, और तभी दो बड़े मैस्टिफ्स अंदर आ गए, यानी दो बड़े कुत्ते अंदर आ गए। एंड द टू माइस हैड टू स्कैम्पर डाउन एंड रन ऑफ, और वो दोनों चूहों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। गुड बाय कजिन, ये सब होने के बाद जो देहाती चूहा था उसने शहरी चूहे से कहा, गुड बाय भाई। व्हाट, गोइंग सो सून, क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? शहरी चूहे ने कहा। यस, ही रिप्लाइड, हाँ, देहाती चूहे ने कहा। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर, देहाती चूहे ने जवाब दिया कि चंद अनाज के दाने और रोटी सुकून में खाना ये अच्छा है, या नहीं, केक और जेली खाना खौफ में इससे अच्छा है कि चंद अनाज के दाने और रोटी खाना लेकिन सुकून में। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। ये फेबल्स कहाँ से ली गई है? ईसोप्स फेबल्स नाम की किताब में से। अगर आपको स्टोरी में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।